हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ईडीडी सेकेंड जो कि हमारा पॉलीटेक्निक में 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट एंड डायग्राम। जैसा कि आप देखेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, पुश बटन रिलेटेड वगैरह, कि जो हमारे कॉन्टैक्टर सर्किट बनाने में जो जो हमारे इक्विपमेंट्स कंपोनेंट लगेंगे उसके बारे में अगर आपको सही से पता है तो ही ये आप आसानी से कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। वैसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं इस वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा आपको कि आपको सारा का सारा कैसे और क्या हर एक कंपोनेंट का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट एंड डायग्राम। इससे आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोटर कंट्रोल सर्किट के लिए 2 प्रकार से हमारे परिपथ बनाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमने जो मोस्टली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे सर्किट बनता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा कैसा होगा, सिस्टमेटिक होगा, और एक होगा वायरिंग वाला। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। सिस्टमेटिक और वायरिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक का मतलब सारे के सारे इक्विपमेंट्स उसके ओरिजिनल सिंबल में दिखाए जाएंगे और उसमें एक वायरिंग डायग्राम में आपको सिंपल सा दिखा दिया जाएगा लाइन रूप में। इसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कि सिस्टमेटिक डायग्राम में हमारे आसान व सरल रूप से स्पष्ट और प्रैक्टिकली वायरिंग होती है। ठीक है ना दोस्तों। उसमें सारा का सारा, और हम लोग जो वायरिंग डायग्राम बनाते हैं उसमें उनकी क्या बना देते हैं, सिंपल से क्या सिंबल बना देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो कॉन्टैक्टर कॉइल तथा इसके सहायक कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर मैंने बताया था ना, एक दूसरे के पास पास होते हैं, परंतु योजना यानी कि सिस्टमेटिक में कैसे होंगे, अलग अलग स्थानों पर होंगे, और ये दोनों एक ही विद्युत रोधी शाफ्ट पर लगे होंगे। मैंने जब बताया था कॉन्टैक्टर वगैरह, उसके कॉन्टैक्टर क्या होता है, उसकी सर्किट मतलब उसका डायग्राम कैसे होता है, उसमें सब कुछ मैंने बताया था। तो उसमें जो सॉफ्ट होती है वो किसकी होती है, वो हमारी इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती है। इसके बाद कंट्रोल सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्यूज, पुश बटन, स्टार्ट बटन, ओवरलोड रिले, कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों। कॉन्टैक्टर श्रेणी में ये सब लगे होते हैं। जब स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है तो कॉन्टैक्टर कॉइल क्या हो जाती है, हमारी एक्टिव हो जाती है, और पावर कॉन्टैक्टर तथा द्वारा मोटर को हमारी क्या मिल जाती है, सप्लाई मिल जाती है। ये दोस्तों हमारा क्या रहा, इसका सिंपल सा थ्योरी रही। अब ये जो आपको ये जो डायग्राम है समझना आपको इसको है। ठीक है दोस्तों। इसको आपको समझना है कि कैसे आप बनाएंगे, इसको कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, आपको आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो देख रहे हैं सबसे पहले ये हमारे क्या है, ये हमारे एक तरह से कह दीजिए फीडर है, ये फिर हमारी मेन लाइन है जो कि होगी 3 फेज है, तो आर वाई और बी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या लगता है, इसके बाद जस्ट हमारा किसका यूज होता है, फ्यूज का यूज होता है। किसका यूज होता है, फ्यूज का। तो यहाँ से देखो ये लाइन सीधे आई है और यहाँ पर हमने किसका यूज किया, हर एक फेस पे किसका यूज किया है, फ्यूज का यूज किया है। फ्यूज के बाद हम लोग TPIC स्विच यानी कि ये हमारे क्या लिमिट स्विच, या फिर इसी तरीके से हमने जो लिमिट स्विच बनाए थे वही है, और इसमें क्या ये फ्यूज सही थे। अब ये आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसके डायग्राम, ये जो इसका सिंबल ये कैसे बनाए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ऐसे करके ऐसे बन रहे हैं और ऐसे करके, और ये सारे के सारे कैसे एक दूसरे से ही कनेक्ट है एक शाफ्ट के द्वारा। इसके बाद अब जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा टोटल डायग्राम किसका है, कॉन्टैक्टर का है। किसका डायग्राम है, कॉन्टैक्टर का। और मैंने बताया था ना कि ये जो हमारे हैं, ये जो मेन है, ये जो इस तरीके से दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, मेन कॉन्टैक्टर है, यानी कि मेन से। ठीक है ना। और ये जो शाफ्ट दिख रही है, ये कैसी है शाफ्ट, जो ये हमारी इंसुलेटेड मटेरियल की। ठीक है ना दोस्तों, किसकी है, इंसुलेटेड मटेरियल की शाफ्ट है। इसके बाद ये हमारा क्या है, ये कॉन्टैक्टर कॉइल है, और इसके बाद ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ठीक ना। NC-NO 2 प्रकार की यहाँ पर केवल एक ही यूज किया गया है। इसके बाद हमने ओवरलोड रिले भी बताया था, उसमें क्या बायमेटेलिक स्ट्रिप यूज होती है, और इसका जो सिंबल टोटल होता है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों। ये टोटल ओवरलोड कॉइल का है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे मेन बड़ा डिफरेंस ये इस तरीके से, जो इस तरीके से बन रहा है, ये है हमारा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ से जो सप्लाई आती है, ये हमारी किसमें, मोटर में हम लोग सप्लाई दे देते हैं। अब अगर हम इसके सिंपल सा, अगर हम लोग इसके कंट्रोल सर्किट या सिस्टमेटिक डायग्राम की बात करें, तो इसमें ये देखिए सिंपल सा क्या है कि उसके सिंबल यूज किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि देखो सिंपल सा पहले क्या आता है, फ्यूज। देखो यहाँ पर आया तो फ्यूज का सिंबल यूज कर दिया। उसके बाद ये जो एक तरह से ये क्या हमारे पुश या
पुश बटन ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, फ्यूज साइड है, तो फ्यूज तो हमारे ऊपर यूज ही हो गया। उसके बाद हमने पुश बटन दिखा दिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे कॉन्टेक्टर हो गए, और उसके बाद ये क्या ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है ये। तो यहाँ पर देखिए ये पुश बटन और ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर दिखा दिया। इसके बाद ये हमारा हमने क्या दिखा, ओवरलोड रिले दिखा दी। और यहाँ पर एक हमारी कॉन्टेक्टर कॉइल ये वाली जो है ये यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बाद ये हमारा क्या मेन यहाँ पर जो मेरी मोटर लगी हो गई उसकी हमने सप्लाई दे दी है, ठीक है ना दोस्तों। और ये देखो यहाँ पर ये जो पुश बटन है कैसे है, यहाँ पर ये हमारी नॉर्मली ओपन है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपने देख लिया कि इसका कंट्रोल सर्किट, ये हमारा कंट्रोल सर्किट पूरा बना कॉन्टेक्टर का। और ये आपके सिलेबस में भी है दोस्तों, इसका डायग्राम जो आपको बनाना आना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों इस चैनल में मैं आपको बता दूं कि सेकेंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के ऐसे टॉपिक के वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो पूरे यूट्यूब पे भी आप सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से आपको नोट्स यहाँ पर वीडियोज़ दिए जा रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लें, ठीक है ना दोस्तों। सो कंटिन्यूस हमारा स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ, और आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।